नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केबीएस एनबीएस विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और उनका क्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि हिंदी में इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं और उनका क्रम क्या है। तो देखते हैं आज इस महत्वपूर्ण विषय को। हिंदी में प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है? सेवा सदन 1918। ये मित्रों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा, उसका क्रम क्या है? तो पहला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी में सेवा सदन, और ये कब लिखा गया? 1918 ईस्वी। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास और इसका समय है 1918 ईस्वी। फिर उसके बाद दूसरा वरदान, दूसरे उपन्यास का नाम है वरदान, जिसका समय है 1921 ईस्वी। आगे देखते हैं। तीसरा प्रेमाश्रम, जिसका समय है 1922 ईस्वी। 13 क्या है मित्रों? प्रेमाश्रम, जिसका समय है 1922 ईस्वी। चौथा रंगभूमि, चौथा रंगभूमि, जिसका समय है 1925 ईस्वी। आगे देखते हैं। पांचवा कायाकल्प, कायाकल्प ये पांचवा है, जिसका समय है 1926 ईस्वी। फिर निर्मला, छठा निर्मला, जिसका समय है 1927 ईस्वी। आगे देखते हैं। सातवां प्रतिज्ञा, जिसका समय है 1929 ईस्वी। सातवां उपन्यास कौन सा है मुंशी प्रेमचंद जी का? प्रतिज्ञा, जिसका समय है 1929 ईस्वी। आठवां गबन, जिसका समय है 1931 ईस्वी। ये गबन उपन्यास मित्रों बहुत अच्छा उपन्यास है, जब भी समय मिले आप इसको जरूर पढ़िएगा। ये बिल्कुल आधुनिक युग का उपन्यास लगता है। आधुनिक युग में भी इस प्रकार की समस्याएं हैं गबन उपन्यास की तरह। तो आठवां उपन्यास है इनका गबन, जिसका समय है 1931 ईस्वी। नवा कर्मभूमि, नवा कर्मभूमि, जिसका समय है 1932 ईस्वी। 10वां गोदान, जिसका समय है 1936 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक गोदान उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें तो आपने होरी और धनिया का नाम तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने। कैसे एक किसान का जीवन रहता है, किस प्रकार वो संघर्ष करता है। और गोदान का अर्थ क्या है? गाय का दान। एक होरी नाम का व्यक्ति, ऐसे में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो है उद्देश्य ये है कि गोदान नाम जो इसका पड़ा है, इसका अर्थ क्या है? गाय का दान। एक होरी नाम का किसान होता है और प्रत्येक किसान की यही इच्छा होती है उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो, और वो बेचारा यही सोचता है होरी कि मेरे दरवाजे पर एक गाय हो, और ये इच्छा उसकी आजीवन पूरी नहीं हो पाती। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो पुरोहित आते हैं, पंडित आते हैं, वो जो उसका अंतिम क्रियाकर्म होता है उसमें गोदान की इच्छा व्यक्त करते हैं। अब सोचो जरा मित्रों, जो व्यक्ति आजीवन एक गाय नहीं रख का पालन नहीं कर पाया, अपने दरवाजे पर एक गाय नहीं रख पाया, उसी की मृत्यु के उपरांत पुरोहित
गाय दान की इच्छा व्यक्त करता है। तो ये तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दिया। वैसे गोदान उपन्यास बहुत अच्छा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी और ये मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा उपन्यास है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास। फिर उसके बाद 11वां है मंगल सूत्र। ये मंगल सूत्र उपन्यास इनका अपूर्ण रह गया था। बस मित्रों, ये छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो। तो तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।